हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ज्योग्राफी का सेक्शन सॉल्व, और ज्योग्राफी के सेक्शन में मैंने आपको 2 चैप्टर कराया है अभी तक। उन दोनों चैप्टर्स में जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो भी आपके विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो सब मैंने आपको वहाँ पे कराए हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में हमें तो ये पता ही है कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, इसकी विविधता ने देश के उच्चावच और भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। हमारे देश में लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.5% पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 27.7 पर पठार, और जो आपके बच रहे हैं 43.2 पे मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये जो है हमारे जो है देश का जो हमारा भौतिक प्रदेश है उसके बारे में यहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि कितने कितने परसेंट पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट देखिए, जो इसमें पढ़ने लायक पॉइंट ये है कि विवर्तनिक इतिहास प्रक्रमों और उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है ना। पहला प्रदेश आपका देखिए यहाँ से दिया हुआ है उत्तर का पर्वतीय पठार, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत के विशाल मैदान, और चौथा है यहाँ से तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। ठीक है। आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें पूछ सकता है कि उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को कितने प्रमुख प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ से 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर हम यहाँ से कुछ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड की भागीरथी, अलकनंदा, धौली और गौरी गंगा नदियों का उद्गम हिमालय के किस श्रेणी से हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा वृहद हिमालय या उच्च हिमालय। तो वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय को समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृहद हिमालय है क्या। वृहद हिमालय जो है इसे हम हिमाद्री या सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय की भी संज्ञा देते हैं। तो ये डिफरेंट इसके नेम्स हैं, ये पता होना चाहिए। हिमाद्री, सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 6100 मीटर होती है। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर होती है, और जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर होती है। ठीक है, 25 किलोमीटर होती है। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो होती हैं वो इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, कि जो हमारे संसार में जो बहुत सारी ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, यानी कि वृहद हिमालय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ से माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना। सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेजरमेंट 8848 मीटर, यानी कि 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट। सेकेंड है आपका कंचनजंगा, ये सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। और हाँ, ये देख लीजिए जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा इसे। कंचनजंगा के देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 8598 मीटर, यानी 8598 मीटर। थर्ड है आपका नंदा देवी 7816। नंदा देवी जो है ये भारत देश में स्थित है। उसके बाद से त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और भी अन्य बहुत सारी हैं। ठीक है ना, जैसे मकालू है, धौलागिरी है, नीलकंठ है। तो जितनी भी संसार की ऊंची चोटियां हैं ये सभी जो हैं वृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालयाज में पाई जाती हैं। क्वेश्चन किस तरह से अराइज होगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपसे ये भी पूछ सकता है, जो ऊपर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेंशन करा है। ठीक है ना, कि इनका जो उद्गम है हिमालय की किस श्रेणी में हुआ। नेक्स्ट आपसे देखिए ये भी पूछ सकता है कि वृहद हिमालय के अन्य नाम क्या हैं जिसे हम इनको जानते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि हिमाद्री, सर्वोच्च, महान अथवा आंतरिक हिमालय। ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वृहद हिमालयों की ऊंचाई जो है क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है ये पॉइंट, तो आपको पता ही हो गया है। तो अब इसमें से एग्जाम्पल्स में से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठ सकते हैं कि वृहद हिमालय के अंतर्गत बहुत सारे दर्रे आते हैं, जिसमें कश्मीर का जो दर्रा है बुर्जिल और जोजिला बहुत ही फेमस है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा अक्सर पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और कहाँ के हैं ये कश्मीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 12 लापचला और शिपकीला। तो यहाँ पे देखिए शिपकीला दर्रा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
इसके बाद से आपका उत्तराखंड में आता है थागला। यहाँ से ये दर्रा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सिक्किम का जो देखिए बहुत फेमस आता है जो हमेशा नाथुला और जेलेपला, ठीक है ना, ये दर्रे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट अब आती है बात, एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका पूछा जाता रहा है हमेशा से, वृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। वृहद हिमालय मध्य हिमालय से, ठीक है ना। अब मध्य हिमालय क्या है इसको मैं भी बताऊंगी आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानिए कि वृहद हिमालय जो है वो मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और मैंने आपको इसको बता दी थी कि क्या इसका मेजरमेंट है। 7816 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और जो ये ऊंचाई होती है, ये जो आपको बताया जा रहा है 7816 मीटर, या फिर माउंट एवरेस्ट का मैंने जो बताया, काराकोरम का, कंचनजंगा का, मकालू का, जो भी ये हाइट होती है ना, ये समुद्र तल से इनकी ऊंचाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गॉडविन आस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जो आपकी गॉडविन आस्टिन है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये पाक अधिकृत भारत में है, ठीक है ना, ये पाक अधिकृत भारत में है। अब हम जान लेते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। काराकोरम श्रेणी को देखिए कृष्णगिरी व उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसे हम कृष्णगिरी या फिर उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। K2 इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, ठीक है ना। ये भारत में है लेकिन वो पाक अधिकृत भारत में है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर 76.44 किलोमीटर अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में जो डिस्कस किया था मैंने वो बताया था, जो कि आपका इसका पहले वाला जो क्लास था हमारा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, और वहाँ मैंने ये भी बताया था कि नुब्रा नदी वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यही हैं। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन के फॉर्म में दिया भी हुआ है, नंदा देवी वाला क्वेश्चन और ये K2 वाला क्वेश्चन जो है। और काराकोरम श्रेणी के बारे में आप जान लें यहाँ पे, किसे कृष्णगिरी कहते हैं और उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में जो स्थित हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। ये भारत के सिक्किम में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8598 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान की गई है। तो काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया के मेरुदंड की उपमा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत स्थल क्या है। वो है राकापोशी। अब आती है कि लद्दाख श्रेणी क्या है। लद्दाख श्रेणी के बारे में बताया गया है। तो लद्दाख श्रेणी आखिर है क्या। तो देखिए यह लेह के उत्तर और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी जो है वो लेह के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी जो है वो राकापोशी है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि विश्व के सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो वो राकापोशी है। ये देखिए ये किसके अंतर्गत आती है। तो ये लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शचर जोन किसको अलग करती है। शचर जोन जो है वो ट्रांस एवं वृहद हिमालय को अलग करती है, ठीक है। शचर जोन जो है वो आपकी ट्रांस और वृहद हिमालय को अलग करती है। तो वृहद हिमालय के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वही जो आपकी ग्रेटर हिमालयाज है, हिमाद्री, सर्वोच्च या महान, ठीक है ना। लेकिन अब ट्रांस हिमालय क्या होता है इसे हम देखेंगे। ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय को या तो हम लोग तिब्बती हिमालय या तो हम लोग टेथिस हिमालय भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लंबाई इसकी लगभग 965 किलोमीटर होती है, ठीक है। ये मूलतः जो है यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ये जो है मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। देखिए जो पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ आपको यहाँ बताए गए हैं, तो इसमें से भी छाटने की कोशिश नहीं करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि यह श्रेणी सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्वानुवर्ती नदियों को जन्म देती है। ब्रह्मपुत्र
तो ब्रह्मपुत्र को हम लोग सांगपो भी कहते हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्वानुवर्ती नदियों को जन्म देती है। नेक्स्ट आता है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से शचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। यही क्वेश्चन आपसे जस्ट ऊपर पूछा गया था। आपका ये क्वेश्चन था शचर जोन किसको अलग करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका था कि शचर जोन किसे अलग करती है, तो ट्रांस और बृहद हिमालय को। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा शचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है, तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। अभी तक हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय भी हमने पढ़ लिया है। अब आपसे भी पूछ रहा है गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है, तो ये है कुमायूं हिमालय। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ से कि चुंबी घाटी कहाँ स्थित है। चुंबी घाटी जो है वो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप में वर्तमान में किस प्रकार की पहाड़ियाँ शामिल हैं, तो प्रायद्वीप में वर्तमान में जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है देखिए, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कि 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ये है कौन कौन सी, पहला है ट्रांस हिमालय जिसे हम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, पढ़ लिया है आपने। सेकेंड है बृहद हिमालय जिसे हम हिमाद्री, सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय की भी संज्ञा देते हैं, ये दोनों आपने पढ़ लिया है। इसके बाद हमें देखना क्या है, लघु एवं मध्य हिमालय एवं बाह्य एवं शिवालिक हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा है, तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। पहला है कराकोरम श्रेणी, मैंने बता दिया है आपको, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा है जास्कर श्रेणी। तो यहाँ से मैंने कराकोरम और लद्दाख को बता दिया है ऊपर, इसलिए पहले बता दिया था बिकॉज उन पर क्वेश्चन राइज हुए थे और उन दोनों को जानना उस क्वेश्चन के साथ ही आपका बहुत ज़रूरी था। अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी के बारे में देख लीजिए। जो लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच में जो है सिंधु नदी घाटी स्थित है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी की घाटी स्थित है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नंगा पर्वत इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, जास्कर श्रेणी की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको यहाँ से कि ये 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया जाता है क्या, और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को। तो ट्रांस और बृहद आपने पढ़ लिया था, अभी हमें लघु एवं मध्य हिमालय और बाह्य एवं शिवालिक हिमालय के यहाँ से पढ़ना है। बढ़ते हैं हम लघु एवं मध्य हिमालय पढ़ने के लिए। लघु एवं मध्य हिमालय, ये थर्ड पॉइंट है आपका। यहाँ देखिए पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिम में विस्तार है, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। प्रमुख दर्रे यहाँ के जो हैं पीर पंजाल है 3494 मीटर, बनिहाल है यहाँ पे 2832 मीटर, यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, पीर पंजाल और बनिहाल। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है जिस पर शिमला नगर स्थित है। शिमला नगर कहाँ स्थित है, ये लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर जो धौलाधर श्रेणी है वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमांत दरार पाई जाती है, ठीक है। मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच, तो मध्य हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बाद पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच जो है मेन सीमांत दरार पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कोड़धारी वन मिलते हैं, यहाँ पर कोड़धारी वन मिलते हैं और डालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय से स्टार्ट करते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय भी कहा जाता है। यह गोरखपुर में होंडवा श्रेणी और पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में कह सकते हैं होंडवा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 900 से 1200 मीटर के बीच होती है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसिन काल अर्थात सेनोजोइक युग में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। कश्मीर घाटी और डल झील किसके बीच अवस्थित है? तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच ये क्या है? स्थित है। करेवा क्या है? तो हिमनद, गाद, सघन रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का जो हिमोद पर मोटी परत के रूप में जमाव हो जाता है। ठीक है, हिमनद का या फिर सघन रेत का, चिकनी मिट्टियों का या फिर दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर एक मोटी परत के रूप में जमना, ठीक है ना, जो जमाव हो जाता है वही करेवा होता है। करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो है कश्मीर हिमालय बहुत फेमस है करेवा के लिए। नेक्स्ट है कि करेवा पर किसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है? या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी राइज हो सकता है कि केसर की खेती जो है किस खेत पर होती है? तो वो होती है करेवा पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। केसर यानी जिसे हम जाफरान भी बोलते हैं, इसकी खेती किस खेत पर होती है? तो वो होती है करेवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्तराखंड के किस भाग पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये कुएं जो है तराई में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के तराई में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, काली नदी किसकी सहायक नदी है? तुरंत देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो ये घाघरा की सहायक नदी है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। मोल्सिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? ये मिजोरम की संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एवं धौलागिरी पर्वत शिखरों का क्रम क्या है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है इसे दर्शाया गया है। ठीक है, हिमालय किस हिमालय का पर्यायवाची है? तो हिमालय जो है वो मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से है कि हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर किसने किया था? ये सिडनी बुराड़ ने किया था। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है बुर्जिल दर्रा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में पाई जाती है? तो ये है बेनिहाल दर्रा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इतने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, यानी कि रीजनल डिवीज़न ऑफ द हिमालय। सिडनी बुराड़ नाम के एक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण जो है नदी घाटियों के आधार पर किया। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया हुआ है कि हिमालय का वर्गीकरण जो है किसके आधार पर किया गया है और किसने किया है? तो नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुराड़ नामक भूगर्भ शास्त्री ने किया। और सिडनी बुराड़ के नाम पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बता रखा है पहले अभी इसके जस्ट। ठीक है, इन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी और जो पूर्वी सीमा है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्धारित की है। ठीक है, इन्होंने हिमालय की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी और पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इसे निर्धारित किया है। इन्होंने हिमालय के 4 प्रदेश बताए हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ दे रखा है, देखिए पॉइंट में है नाम, स्थिति और दूरी। ठीक है, पंजाब हिमालय पहला है, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो पहले देख लेते हैं पंजाब हिमालय। ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। इसकी दूरी जो है मतलब दोनों के बीच की जो मध्यवर्ती दूरी है वो 560 किलोमीटर है। सेकंड है आपका कुमायूं हिमालय। ये सतलज व काली नदी के मध्य है, सतलज व काली। इसका जो डिस्टेंस है बीच में जो है वो है 320 किलोमीटर। थर्ड है नेपाल हिमालय, यानी कि ये काली व तिस्ता के मध्य है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 800 किलोमीटर है। तो चौथा बच रहा है हमारे पास आखिरी, वो है असम हिमालय और ये तिस्ता व दिहांग के मध्य है और जो इनका डिस्टेंस है मध्यवर्ती की दूरी है वो है 720 किलोमीटर। तो ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण था। ठीक है ना, कि हमसे 4 भागों में डिवाइड किया गया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है इसे कश्मीर या पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। जैसे कि हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया है, यहाँ पे चारों हिमालय के बारे में बताए हैं। तो पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय की विशेषता ये है कि यहाँ पे देखिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम और जो धौलीधर है, ठीक है ना, ये सब श्रेणियाँ शामिल हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, देखिए पीर पंजाल, ये सेकंड पॉइंट देखिएगा ये वाला,
पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, धौलाधर, कश्मीर या पंजाब हिमालय में शामिल है। नेक्स्ट बात आपकी आती है कुमायूं हिमालय की। तो नंदा देवी, इसके पहले मैंने बताया भी है कि नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नेपाल हिमालय की बात करें अगर हम, तो नेपाल हिमालय में कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण जो हैं क्या हैं, शिखर हैं। अब आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो हैं हिमनद हैं, ठीक है, उनकी अवस्थिति क्या क्या है। जो पूछे हुए हैं वही मैंने यहाँ पे कराया है आपको। सियाचिन सबको पता है, काराकोरम में। रुंडून जो है वो भी काराकोरम में, और जो सासाइनी है वो भी क्या है, काराकोरम में स्थित है, ठीक है। ये तीनों आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे से करा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है फेडचेंको ग्लेशियर, जबकि हमारा जो सियाचिन है वो दूसरे नंबर में सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। लेकिन अगर पहले नंबर में विश्व की बात की जाए तो वो पामीर क्षेत्र में स्थित है फेडचेंको ग्लेशियर। ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो है कहाँ पे स्थित है, फेडचेंको ग्लेशियर, ये पामीर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल लद्दाख श्रेणी में द्रास नामक स्थल है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थल है वो लद्दाख श्रेणी में द्रास नामक स्थल है। नेक्स्ट आपका आता है चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर। ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का एक भाग जो है पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हो गया जिसे हम गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर का एक भाग पिघलने से एक सरोवर का निर्माण हुआ जिसे हम गांधी सरोवर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो ये है खैबर दर्रा, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट है कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गिरनार, ये है 1117 मीटर। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। नेक्स्ट है काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है कृष्णगिरी। नेक्स्ट है कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो वो है देवसा और रोहतांग दर्रा, जो कि आपके कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है किंगरी विंगरी कहाँ और क्या है? तो किंगरी विंगरी जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिला में अवस्थित एक दर्रा है, ठीक है। किंगरी विंगरी जो है वो उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलाम हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो मिलाम हिमनद जो है वो उत्तराखंड में यानी कि कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लहासा का संपर्क सिक्किम से किन दर्रों के द्वारा स्थापित होता है? इसका आंसर है जेलेपला और नाथुला। अब जो कि लहासा का संपर्क सिक्किम से पूछा गया है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। इसका आंसर होगा यहाँ पे बोमेडीला दर्रे के द्वारा जो है ये क्या होता है, लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बोमेडीला दर्रे के द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि म्यांमार और अंडमान के बीच अंडमान सागर के बेसिन का निर्माण किस काल में हुआ था? और ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने कराए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर देख रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा इस चैनल के बारे में। कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है आपको यहाँ पे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका इसी चैप्टर का टॉपिक होगा। उसमें मैं क्या कराऊंगी आपको कि जैसे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे अभी बाकी हैं, ठीक है, उनके बारे में बता दूंगी। एक बार भारत के जितने भी दर्रे हैं ना, मैं उन्हें सारे मतलब दर्रों को एक जगह करवा दूंगी ताकि आप एक बार जब रिवाइज़ करो तो आपको सारे दर्रे एक पास से मिल जाएँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ बताना है तो वो बता दूंगी। विशाल मैदानों का जो विभाजन है उनको बता दूंगी। पूर्वी घाट है यहाँ पे, और जैसे कुछ पठार वगैरह भी दिए हुए हैं इसमें। तो पठार में जैसे आपका दक्कन का पठार है, ठीक है ना, और महाराष्ट्र का पठार है। ये सब पठार जो है ये सब हम लोग देखेंगे कि क्या है। और गंगा के मैदान के बारे में भी बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आते रहे हैं, तटीय मैदान है, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।